नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के ख़ास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक विशेष त्योहार के बारे में जो भारत की संस्कृति, परंपरा और इसके इतिहास से जुड़ी हुई है, हिंदुस्तान के नाम से जुड़ी हुई है। अभी चैत्र का महीना है और सनातन में, हिंदू धर्म में चैत्र के महीने को बहुत ही पावन, शुद्ध और पवित्र माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म की कई त्योहारें इस महीने में आती हैं, जैसे चैत्र दुर्गा पूजा, रामनवमी और चैती छठ बिहारियों के लिए। आज ख़ास तौर पर हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, ज्योतिष सलाहकार, धर्म के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले, और ज्योतिष में तो इनका पारंगत इन्होंने हासिल किया हुआ है। आज रामनवमी के बारे में कुछ आप बताएंगे। जय माँ भगवती, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आज इस उपलक्ष्य में सबसे पहले आने वाले रामनवमी की आप सभी दर्शकों को बहुत दिल से हार्दिक बधाई। और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रा चल रही है और आज अष्टमी तिथि है, कल नवमी हो जाएगी। तो जो लोग भी नवरात्रा कर रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत माँ भगवती आप सभी पे बहुत कृपा करे। इन कामनाओं के साथ हम लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष है, हिंदू नववर्ष कहा जाता है। हिंदू नववर्ष 2080 संवत स्टार्ट हुआ और हिंदू नववर्ष हमारा जो सनातन में जो हमारा वर्ष स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो जो 1 जनवरी वाला जो वर्ष है वो अंग्रेजों का वर्ष है, और यहाँ पे जो हमारा जो स्टार्ट होता है नववर्ष वो यही हो जाता है। और इस बार की रामनवमी कहते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो इसलिए हम लोग रामनवमी मनाते हैं। उनके जन्मोत्सव को हम लोग मनाते हैं और कहते हैं प्रभु का ही जन्म हुआ था, तो प्रभु के जन्म के समय अगर नमन भी करेंगे तो सारे सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और इस बार रामनवमी कुछ खास है, बहुत विशेष है। इस बार 5 सिद्ध योग लग रहे हैं, पुष्प योग लग रहे हैं, अमृत सिद्धि योग लग रही है, रवि योग लग रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहे हैं और गुरु योग लग रहे हैं इस बार। और पुष्प योग और अमृत सिद्धि योग तो 30 मार्च के 11 बजे दिन से लेकर कल होकर सुबह 6:30 बजे तक का है। वहीं अमृत सिद्धि योग भी सुबह 30 मार्च मतलब रामनवमी के दिन सुबह 11 बजे से शुरू होकर 31 तारीख के 10वीं के सुबह 6:15 बजे तक कहा जाता है। उसी में रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु योग जो है वो सूर्यास्त तक आपके काम करेंगे। तो इस दिन कोई भी शुभ कार्य आपको करना हो, किसी भी तरीके का कुछ भी करना हो, मुंडन कार्य करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और ज्योतिष में रामायण, देखिए प्रभु राम है क्या, पहले एक बार सबको नारा लगा के बोलिए, जयकारा लगा के, जय श्री राम। देखिए राम क्या है, कहते हैं राम से बड़ा भी राम का नाम है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है, और सनातन में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए क्योंकि राम ही वो है जिसके जो शिव के भी आराध्य हैं। आपने देखा होगा, जो लोग शिव की पूजा करते हैं वो बेलपत्र के ऊपर राम लिखते हैं और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, और कहा जाता है भगवान शिव उससे खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि शिव के आराध्य भी श्री राम हैं और राम के आराध्य शिव हैं। वो शिव जो देवों के देव कहे जाते हैं, महादेव कहे जाते हैं, विष के हलाहल को पीने वाले कहे जाते हैं, लेकिन उनके आराध्य कौन है? श्री राम है। राम पुरुषार्थ हैं, राम वो हैं। कभी आप राम का नाम लीजिए और फिर देखिए कि आपके अंदर क्या पुरुषार्थ आता है। आप 3 बार घर बैठे बैठे, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक बार बोलिए जय श्री राम, तो आपको अंदर से वो ताकत लगानी पड़ेगी, आपका पुरुषार्थ जग जाएगा, आपके अंदर की आत्माएं जग जाएंगी। तो राम एक बहुत बड़ा नाम है। कहते हैं जब सेतु बन रही थी, जब वहाँ पे सेतु बनाई जा रही थी, तो सारे सैनिक, वानर सेना लगी हुई थी सेतु बनाने में। तो राम लिखते, पत्थर पे लिखते थे और समुद्र में फेंकते थे और वो पत्थर तैरने लगता था।
ठीक है। राम सेतु पे उतरने लगता था तो राम जी बोले कि हम भी कुछ मदद कर देते हैं। तो वो राम लिखे, वो भी लिखे और वो भी ऐसे ही जाके उसको पत्थर को लेकिन वो पत्थर डूब गया। तो नल नील ने कहा कि प्रभु आप छोड़ दीजिए, आपका नाम ही काफी है, आप नहीं। इसलिए कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम। तो राम का नाम अगर लेते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके अंदर यह, और राम से ही पूरा संसार है। आज बड़ी बधाई देता हूं कि आज बड़ी खुशी का मौका है कि आने वाले, मुझे लगता है कि 1 सालों के अंदर हम लोगों को राम जन्मभूमि पे वो मंदिर भी हम लोगों को मिल जाएगा, जो सनातनियों के लिए एक सबसे जरूरी था। ये बहुत जरूरी था और जिनका भी इसमें योगदान है उनको भगवान राम की हमेशा कृपा बनी रहेगी। और हाँ, अब हम लोग आते हैं कि मैं एक ज्योतिष सलाहकार हूं, तो ज्योतिष में राम का क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष रामचरितमानस में ज्योतिष का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। उसमें साफ कहा गया है, मृत्यु और रोग के बीच में नारी को रखा गया है। 6ठा स्थान रोग का होता है, 8वां स्थान मृत्यु का होता है, 8वां भाव, और 7वां भाव नारी का होता है। तो उसमें नारी का, तो आप उसमें पूरा रामचरितमानस में अगर जाएंगे तो ज्योतिष का एक संपूर्ण वर्णन मिलेगा आपको। हाँ, अब रामनवमी के दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले चीज, रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनके जो सबसे प्रिय सेवक है, सबसे अति प्रिय से हनुमान की आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान की ध्वजा लगानी चाहिए अपने घर पे। बहुत लोगों को कुल देवता में भी लगते हैं ध्वजा, तो उनको अपनी ध्वजा लगानी चाहिए और हनुमान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि राम खुश कब होते हैं? जब उनके आसपास वाले खुश होते हैं। राम के साथ लक्ष्मण खड़े हैं, बगल में माँ सीता खड़ी हैं, उनके चरणों में अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान खड़े हैं। तो इन सभी की पूजा जो करते हैं, राम उनसे बहुत खुश होते हैं। और राम अगर आपसे खुश हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आ सकता, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आ सकता, आपके जीवन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं आ सकता। राम का नाम, दुनिया में कोई भी वास्तु दोष हो, अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष है, अपने दरवाजे पे दोनों तरफ राम राम लिख देते हैं, सीता राम लिख देते हैं, तो वो वास्तु दोष कम हो जाता है, वहाँ पे उसका प्रभाव हो जाता है। कहते हैं राम का नाम लिख के अनार की कलम से, अनार के पेड़ के लकड़ी से, और अगर आप राम का नाम लिखते हैं एक पेपर पे और हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसी दिन त्वरित कार्रवाई करते हुए आपको दर्शन देते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए रामनवमी एक महान पर्व है, इसको मनाएं। और जितने भी सनातनी हैं उनको ये रामनवमी मनानी चाहिए। जो सनातनी राम का नाम नहीं ले रहे हैं, वो यकीन मानिए आप सनातनी होने पे संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए अगर जागो, अगर आप राम के नहीं तो फिर मैं बोलता हूं आप किसी काम के नहीं। इसलिए राम का होना है। रामनवमी इस बार बहुत अच्छे से मनानी है। राम के ये करने हैं। और ये जो सर्व सिद्धि योग और 5 जो योग, पुष्प योग, अमृत योग और रवि योग और गुरु योग जो बन रहे हैं, इन योगों के बारे में हम लोगों को जो है इन योगों का लाभ उठाना है। सुबह में 11 बजे सुबह में पूजा करनी है और 11 बजे से सर्व सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग लग रहा है। अमृत सिद्ध योग का मतलब यह होता है कि आप जो भी कार्य करेंगे अमृत के समान वो आपको फल देगा। जो भी कार्य करेंगे वो अमृत के समान फल देगा। वो चिरायु हो जाएगा, वो लंबे समय तक चलेगा। अगर आप किसी कार्य को सिद्ध करते हैं, किसी कार्य का शुरुआत करते हैं, कोई ऐसा चीज़ करते हैं, तो वो लंबे समय तक चालू हो जाएगा। और यकीन मानिए आप इसमें करके देखिए, आपको भगवान श्री राम की बहुत स्नेह मिलेगी, माँ दुर्गा का, माँ भगवती के बहुत बड़ा स्नेह मिलेगा आपको। और सीताराम बोलना नहीं भूलिए। और हाँ, आज से इस प्रण लीजिए इस रामनवमी से कि हम सब किसी को मिलेंगे तो राम नाम कहते हैं, राम राम ही कहेंगे, क्योंकि राम ही सत्य है। मरने के बाद एक ही शब्द लिया जाता है, राम नाम सत्य है। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में सब बेकार है, राम का नाम अगर लोगे तो मरने के उपरांत भी वो जाएगा, आपकी आखिरी यात्रा में भी वो नाम जाएगा और ऊपर, और आपके अगले जन्मों में भी काम देगा। लेकिन अगर राम का नाम नहीं लोगे तो किसी जन्म के नहीं रह जाओगे, न इस जन्म के रहोगे, न कुछ पुण्य तुम कमाओगे। इसलिए कहते हैं कि राम ही सत्य है, राम के अलावा कुछ न सत्य था, न सत्य है, न सत्य होगा। और हाँ,
जितने भी रामनवमी, इस रामनवमी में जुलूस जो निकलते हैं उसमें संयम बना के रखे। हमें अपने पुरुषार्थ को दिखाना है, हमें उडंडबाजी नहीं करनी है, हमें अपने पुरुषार्थ को दिखाना है। मुझे दिखाना है कि हम वो सैनिक हैं कि अगर तुम प्रेम से आओगे तो तुमको मैं सबरी का जूठा फल भी खा सकता हूँ। राम वो थे कि जूठा फल सबरी का बैर खा रहे थे, क्योंकि उनकी भाव थी उस सबरी की, तो भाव से आओगे तो मैं तुम्हारा जूठा खाने को भी तैयार हूँ, और अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं लंका भी ढा सकता हूं। ये थे श्री राम, वही है पुरुषार्थ। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं जो गुण होने चाहिए। जितने राम के आप कैरेक्टर को देख लीजिए ना, राम के कैरेक्टर को ही देखेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। उनके अंदर जो पेशेंस है, रात में उनको सिंहासन मिलने वाला था, घोषणा हो गई थी कि कल आप राजा बनेंगे, और कल सुबह वो वनवास को निकल गए, तो न उन्हें कुछ पाने का गम था, न उन्हें कुछ खोने का गम था। इंसान उनके पुरुषार्थ का, उनके आचरण का 1% भी अगर अनावरण कर ले और उस तरह से रहना सीख जाए तो फिर क्या कहना, फिर जीवन सत्य हो जाएगा, और जीवन में सब सुख और समृद्धि आ जाएगी। बस राम नाम का जाप करते रहिए, माँ भगवती का कृपा आप लोगों पे बरसता रहेगा। और मैं यकीन मनाता हूँ कि इस रामनवमी को ये जो 5 सर्व सिद्धि योग हैं ज्योतिष के अनुसार, ये सिद्धि योग भी आपके लिए अच्छे संयोग बनाएंगे। और यकीन मानिए ये सिद्धि योग में आपको किसी भी कार्य को कीजिए, मुंडन कार्य करना है, कोई भी ऐसा शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए। माँ भगवती चाहेंगी तो 100% सब कुछ आपको प्राप्त होगा, और किसी भी तरीके का कोई रोग विनाश और क्लेश कर्ज आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। देखिए, जब बाबा मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर हिमाचल जाने का भी मौका मिलता था, हरियाणा चले जाएं आप, और उत्तराखंड चले जाएं, तो सुबह सुबह जब निकलते हैं लोग तो राम राम कहते हैं। राम का नाम पहले के लोग, मुझे याद है मेरे पिताजी या दादाजी जब नोट गिनते थे तो पहला अंक नहीं बोलते थे, 1 को राम बोलते थे। राम 2 3 4 5, मतलब राम को लोगों ने पहले अपने जीवन में समाहित किया हुआ था, तब ये संसार बहुत खूबसूरत था। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। राम कहा जाता है कि राम एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य की राह पर चलने वाला, एक क्षत्रिय सैनिक की तरह लड़ाकू, संयमित लड़ाकू, इसे आप कह सकते हैं। उनके अंदर ये चीज़ें थी। तो राम के नाम में ही शक्ति, जैसे इन्होंने कहा कि जय श्री राम जब बोलते हैं तो एक पावर, एक एनर्जी आ जाती है अंदर में, और वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ लोग कार्य करते हैं। चाहे पहाड़ भी तोड़ना हो, वहाँ पर इस नाम का बड़ा प्रचलन होता है। एक सवाल उठता है कि जो ध्वजा की बात आपने कही, जिस पर हनुमान जी की तस्वीर लगी होती है, वो कोई भी लगा सकता है हिंदू धर्म में? सनातन देखिए, वैसे तो कोई भी लगा सकता है, सनातनी धर्म का कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ कुल देवता के रूप में हनुमान पूजाते हैं और उनके यहाँ ध्वजा लगती है। हमारे इधर संस्कृति है कि बहुत जगह जो जहाँ पे कुल देवता के रूप में भगवान हनुमान पूजाते हैं वहाँ पे ध्वजा लगती है, तो उनकी ध्वजा वो लगेगी जहाँ पे कुल देवता के रूप में लगेगी। वैसे राम के नाम का और हनुमान के नाम का ध्वजा आपको लगाना ही चाहिए, एक बार रखना ही चाहिए। अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं तो ज़रूर रखिए, आप कार्यालय में रखिए, आप कहीं भी रखिए, एक रखिए। उनके नाम की ध्वजा अगर आपको रखेंगे तो वो फहराएगा, तो आप भी फहराते रहेंगे, इसलिए ध्वजा लगा सकते हैं, किसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उसकी कोई दिशा है क्या? हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, उस ध्वजा का गलत उपयोग ना करे तो बेहतर है। वो जितना ध्वजा नहीं है उससे ज्यादा वो शक्ति है, वो अपने आप में एक शक्ति है, वो अपने आप में एक अनूठी शक्ति है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग ना करे। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, उस ध्वजा को लेकर कोई भी घूम रहा है, वो ध्वजा को लेकर कहीं भी हो रहा है, और जब ध्वजा अभी श्री राम कर लिया और फिर कहीं जाके उसको रख दिया, ऐसा नहीं। उस ध्वजा को लाएं, अपने घरों के ऊपर लगाएं, अपने घरों के ऊपर चमकाएं, दूर आप दिखाएं कि हम सनातनी हैं, भगवान श्री राम हनुमान का नाम लेके उसको लगाए तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन उस ध्वजा का दुरुपयोग ना करें। वो ध्वजा है, ध्वजा क्या होता है, आपका प्रतीक चिन्ह होता है, तो आपने सीधे श्री राम के प्रतीक चिन्ह को रखा है। आप अगर कहीं विदेश जाते हैं
और इंडिया के प्रतीक चिन्ह को आप तिरंगा रखते हैं तो आप इंडिया को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस तिरंगे की इतनी ताकत है कि आप पूरे भारतवर्ष को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप श्री राम का ध्वजा हनुमान का छपा हुआ ध्वजा पकड़ते हैं तो आप श्री राम को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप उसकी मर्यादा में भी रहें, आप उस हिसाब के भी रहें, तभी उस ध्वजा को उठाएं, अन्यथा न उठाएं। क्योंकि अगर हम लोग अपने दिल से किसी चीज़ का ये करेंगे तो भगवान राम की भी कृपा बनेगी, लेकिन उसका दुरुपयोग करना कहीं से भी नहीं। आप आज झंडे का अगर आप करते हैं तो हम कहेंगे कि आप देशद्रोही हैं। अगर आप तिरंगे का भी अपमान करते हैं और किसी ऐसा चीज़ करते हैं तो आप देशद्रोही होंगे। तो श्री राम के ध्वजा का अगर अपमान आप करते हैं तो आप तो धर्म विरोधी तो होंगे, उससे भी बड़ा आप सनातनी नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप सनातनी हैं तो आपको उस ध्वजा का रिस्पेक्ट करना होगा, आपको उस ध्वजा की इज्जत करनी होगी और उसके हिसाब से आपको चलना होगा। बिल्कुल। देखिए, रामनवमी में बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, तो क्या व्रत रखना चाहिए, क्या महत्व है उसका? देखिए क्या है, भगवान का एक आस्था है। भगवान किस चीज़ से खुश होंगे? भगवान भाव से खुश होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को कोई आदमी एक लड्डू भोग लगाता है, कोई थोड़ा सा इलायची दाना भोग लगाता है, कोई 56 भोग उनके सामने रखता है। भगवान कितना खाएंगे यार? भगवान को क्या उस ऐसा नहीं है। भगवान राम जो हैं या कोई भी भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। तो भाव आपका कैसा है? आप अगर भाव से अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो उस भाव से भी भगवान खुश होंगे। अगर आप नहीं सह पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाव श्री राम के लिए है, मन में राम राम है, सांसों में राम राम है, तो फिर राम उन फास्टिंग वाले से जल्दी आपको मिल सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि मांसाहार करना आपके लिए बहुत उचित नहीं है अगर आप राम के भक्त होना चाहते हैं तो। बाकी फास्टिंग अगर आप करें वो आपका भाव है, फास्टिंग ना करें वो आपका भाव है। अपनी भाव को जितना शुद्ध रखेंगे, भाव को भगवान के प्रति जितना समर्पित रखेंगे, वो आपके लिए उतना उत्तम काम करेगा। ये नहीं कि आपने फास्टिंग किया तो भगवान जल्दी मिलेंगे, आपने फास्ट नहीं किया तो भगवान नहीं मिलेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मेहनत करने से किस्मत मिलती तो आज हमारा जो लेबर है जो हमारे घर को बनाता है, ईंटे को धोता है, तो वो आज सबसे सुखी होता। अगर फास्ट करने से भगवान मिलते तो जो भूखा है, जिसको अन्न नहीं प्राप्त हो रहा है, उसको भगवान मिल चुके होते। इसलिए न भूखे रहने से कुछ होता है, न मेहनत करने से कुछ होता है, बस उसकी कृपा होती है और आपका सही दिशा में मेहनत होता है तो आपको कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो ज्योतिष उसी का विषय है। हम आज 15 साल से यही कर रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कुछ मिरेकल हो रहे हैं, कुछ ये हो रहा है। चमत्कार कुछ नहीं है, राम का नाम है। आज बड़ा ट्रेंड में चले हैं बागेश्वर धाम, ठीक है, लेकिन वो भी दिव्य दरबार 2 घंटे के लिए ही लगाते हैं। हकीकत यही है कि वो सिर्फ उन चीज़ों को दिखाने के लिए, वो कहते भी हैं दरबार तो एक बहाना है, असल में आपको राम से मिलाना, तो राम से मिलाने का सब खेल है। राम से मिलोगे तो कष्ट ऐसे ही दूर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ट्रेंड में लोग जिससे आकर्षित हो जाते हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं, कुछ आध्यात्मिक कुछ इस तरह की परेशानियां रहती हैं, मैं उनको ठीक कर देता हूं, लेकिन वो करता को ऐसे हूँ, उसी राम के नाम, उसी भगवती की कृपा से मैं ठीक करता हूँ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भी वैसे ही ठीक करता हूँ लोगों को। मैं भी राह देता हूँ तो उन्हीं का नाम लेके राह देता हूँ और वो चीज़ें सफल होती हैं। इसलिए राम से जुड़िए, राम के करीब जाइए, राम के देखिए क्या है भाव, क्या होता है, क्या है भक्ति, क्या है भक्ति, इस चीज को समझिए। द अनकंडीशनल लव टू द गॉड इज कॉल्ड भक्ति। एक बेइंतहा मोहब्बत, बेशर्त मोहब्बत अगर आप करते हैं भगवान से, वही आपकी भक्ति है। उसमें यह शर्त नहीं हो, निस्वार्थ भाव से करते हैं भक्ति। आप भगवान को एक छोटा सा आसन दीजिए अपने घर में, वो कब खाएंगे, कब नहाएंगे, कब उनको भूख लगेगी, कब वो उठेंगे, कब वो सोएंगे, इस बात का ख्याल रखिए। फिर देखिए भगवान आपका कैसे ख्याल रखता है। आप उनका ख्याल रखिए, वो तो आपका ख्याल रख ही रहे हैं और रखेंगे ही रखेंगे। आप उनके विशेष पुत्र बनना। आपके खाने से, आपके फास्टिंग करने से, आपके कुछ कर लेने से आपके कुछ नहीं
कर लेने से। बहुत लोगों का भाव है, बहुत लोग योगी जो होते हैं, जो हठ योगी होते हैं, किसी को आप देखेंगे हठ योगी में जाएंगे सनातन में तो कोई हाथ खड़ा करके पिछले 15 साल से है, कोई पैर खड़ा करके पिछले 15 साल से है। उस क्या कर रहा है? तो भाई भक्ति कर रहे हैं हम, तो वो हठ योगी है। उसको उसका भाव है कि हम ऐसे करेंगे तो राम मिलेंगे। तो जिसको ऐसे लग रहा है कि ऐसे करने से भाव मिलेंगे, उसको उसी में भाव मिलेंगे। तो जिस भाव से भगवान को भजिएगा उस भाव से भगवान आपको मिलेंगे। जिस भाव से भगवान को नहीं भजिएगा, अगर आप कितना भी भगवान को भजिएगा, श्री राम 56 भोग भगवान के सामने लगाइएगा और आपका भाव नहीं आएगा, तो यकीन मानिए राम तो क्या, आपके हनुमान भी नहीं आएंगे। इसलिए हनुमान, इसलिए और हाँ, एक चीज याद रखिए, हनुमान की पूजा कीजिए अगर, तो राम का नाम लेने के बिना हनुमान अधूरे हैं। उसी तरह अगर राम की भी पूजा कर रहे हैं तो उनके जो सबसे प्रिय भक्त हैं, सबसे प्रिय सेवक हैं श्री हनुमान, उनकी आराधना नहीं करते हैं तो राम भी खुश नहीं होते हैं। इसलिए हनुमान की पूजा करे तो राम का नाम ले, और राम की पूजा करे तो हनुमान का नाम ले। इसी के साथ रामनवमी हम लोग कल मनाएं, और जितने भी हिंदू के सनातनी हैं वो उस ध्वजा को अपनाएं, और सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके तिलक लगा के भगवान श्री राम को लिख के, और सारे लोग राम का नाम लिख के, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं या जो लोग इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो एक कागज ले, उस पर लाल कलम से राम राम का 108 बार नाम लिखे, और उस कागज को घर का कोई एक व्यक्ति जाए और हनुमान राम जी के मंदिर में जाके चढ़ा दे, हनुमान जी के पास चढ़ा दे। वो संदेश हनुमान पहुंचा देंगे कि हे प्रभु, यही वो बालक है जिसने तुम्हारे नाम को 108 बार याद किया है, इस पे कृपा बरसाओ, और आप पे कृपा बरसेगी। बिल्कुल। और कल ज़रूर रामनवमी का दिन है, व्यस्त लोग होते हैं, लेकिन राम जी की पूजा ज़रूर कीजिए, राम का नाम ज़रूर लीजिए। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक विशेष बात जो कि आलोक बाबा ने बताई कि जो ध्वजा लेकर हम जुलूस में तो निकलते हैं, बहुत सारी जगहों पर हम उसे लहराते हैं, लेकिन फिर उसे कहीं कहीं रख देते हैं। लेकिन अगर वो आप लेकर चल रहे हैं, रामनवमी के जुलूस में निकल रहे हैं, जो यात्रा शोभा यात्रा निकलती है विशाल, उसमें निकल रहे हैं, उसको लेकर फिर अपने घर पे लगा दें। वो आपके घर के लिए भी वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बहुत शुद्ध और अच्छी चीज़ है। और राम का नाम लेते रहिए। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। राम का नाम लीजिए, कल्याण ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।